अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ, उसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर है 61। मुर्तज़ा हाउस के दरवाजे पर आज पुलिस मुर्तज़ा हाउस की बहू को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। वो चारों गोया हर लिहाज और शर्म को एक तरफ रख चुके थे। उनके चेहरों पर फैली सख्ती और उनके मिजाज में इतनी बरहमी थी कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन चारों से कोई बात करे, उन्हें इस अमल से रोके। हर शख्स खामोश था। लाइबा की तबीयत बेहतर थी, लेकिन तकलीफ जिस जिस तरह उसे हो रही थी वो देखने के लिए वो चारों ही थे। ये उनका खामोश बैठा बाप जो लाइबा की तकलीफ को ख़त्म कर देना चाहता था। वो कुछ भी कर देना चाहता था उसके लिए, लेकिन उन लोगों ने अपने बाप को उससे पहले कभी इतना बेबस नहीं पाया था। आहल की मुकम्मल जिम्मेदारी जाना ने संभाल ली थी और वो हर मुमकिन कोशिश करती कि आहल को मुख्तलिफ चीज़ों में लगा ले, जबकि उसके दर्द के साथ साथ खुद भी रो रही थी। निम्रा इतनी सफाक थी, यह शायद उनमें से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जब उसे पुलिस का पता चला तो वो शशदर रह गई। उसे लगा था कि अब की बारी भी वो इस मजबूत बात के तहत बच जाएगी जो उसने साहद को बताकर दंग कर दिया था, लेकिन पुलिस उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगी। निम्रा ने साहद का हाथ थाम लिया। साहद, मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब झूठे हैं, ये मुझे नाजायज़ फांस रहे हैं। जब मेरी माँ तकलीफ से गुजरी तब ये पुलिस क्यों नहीं आई? वो साहद का हाथ पकड़ते रोते हुए चीखी। अशर, अजान और अरियान की आंखों में उसके अल्फाजों ने ज़रा ना समझी सी भर दी। जबकि आइस पैंट की जेबों में हाथ डाले यूं ही खड़ा था। उसने कोई असर नहीं लिया था। निम्रा साथ की खामोशी पर बल खाकर रह गई, जबकि अब वक्त था कि वो अपना आप वाजे कर देती। उसने लेडी पुलिस कांस्टेबल से अपना हाथ छुड़ाया और वो उन चारों के सामने खड़ी हो गई। बहनों, मैं तुम लोगों की सौतेली ही सही, तुम्हारा 2 नंबरी बाप मेरी माँ के साथ अयाशी करता रहा, जिसका सबूत मैं हूँ। मुझे तुम सबसे बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारी माँ के साथ ये सब करने का मकसद मेरे नफ्स की तस्कीन और मेरी माँ की तड़पती हुई जिंदगी में चैन की हल्की सी रमक थी। वो ढिठाई से बोलती चली गई। क्या बकवास कर रही है ये? अरियान गुस्से से दौड़ा। वो तो पहले भी निम्रा पर हाथ उठाने से नहीं चूका था। बिल्कुल दुरुस्त बकवास है मेरी। अपना मुंह बंद रखो। मेरा बाप मेरी अम्मी को चीट नहीं कर सकता। तुम 2 टके की औरत हो और तुमने ये बात साबित की है। अजान भी गुस्से से भड़का, जबकि अशर उसे नफरत से देख रहा था। 2 टके की मैं नहीं, तुम्हारे माँ बाप है। वो गोया हलक के बल चीखी। यू जस्ट शट योर माउथ। आइस आगे बढ़ा और बिना लिहाज के उसने उसका जबड़ा अपने हाथ की नहायत सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया। अशर ने आइस का हाथ थामा। मेरे बाप की भीख पर पलने वाली, तुम्हें काम से मजदूर की बेटी और निम्रा अर्शिद उसकी हकीकत उगलता वो बेलचक लहजे में घुराया और सबको हैरान कर गया। वो सिर्फ मॉम को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, तभी तरस खाकर तुम लोगों की मदद करते रहे, और तुम और तुम्हारी माँ मेरे बाप पर कीचड़ उछालने चली थी। दोबारा मुंह से अल्फाज निकाले तो गुद्दी से जबान खींचकर हथेली पर सजा दूंगा। और तुमने जो किया है ना मॉम के साथ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस खबीस मुंह पर तेजाब फेंक कर तुम्हें इस पल पल की अजियत से 2 चार कर दूं जिससे मेरी माँ गुजर रही है। मुंह से दूर धकेला धाड़ा, जबकि वो तीनों आइस को देखने लगे। तुम्हारा ये कहना है कि मेरा बाप तुम्हारी माँ के बिस्तर पर सोया और उसे जलील करने पर तुल गया था? उसके सामने सुकून से घुटनों के बल बैठकर उसने सिगरेट सुलगाया और उसकी जानिब देखा। निम्रा का चेहरा फीका पड़ गया। यानी किसी जायज़ रिश्ते के बिना ही तुम्हारी माँ ने मेरे बाप को ऑफर कर दी? तुम्हें नहीं लगता वो कॉल वुमेन की तरह बिहेव कर रही थी? मर्द का क्या जाता है, इज्जत तो है ही औरत की। उसके अल्फाज निम्रा पर जैसे ना देखने वाला तेजाब छिड़क गए। हाँ, वही ही अंगीठी सब उसे सुन रहे थे। साद ने चेहरा मोड़ लिया। अगर वो ये सब ना करती तो वो उसके लिए सबसे लड़ जाता। फिर उन रातों के हिसाब में तुम पैदा हो गई। उसने गहरा कश उसके मुंह पर छोड़ा। यानी हराम हो तुम। वो उसकी सूरत देखने लगा। आइस, वो दांत भींचती घुर्राई। क्या हुआ? तुम मेरी बाप को चिल्ला चिल्ला कर जलील कर सकती, मैं तुम्हारी माँ को कॉल गर्ल नहीं कह सकता? वैसे बात सुनो, अगर वो इतनी ही जवान है तो हम चारों के लिए भी टाइम ले दो। आइस, वो उसके गिरबान में झूल गई। यू ब्लडी शिट गर्ल। वो उसे दूर झटका धाड़ा। मेरी माँ एक पाक दामन औरत है जिसने इज्जत की जिंदगी गुजारी है, तुम्हारी माँ की तरह नहीं जो अपने सीने में अपनी बहन के हसद लेकर आज तक जिंदा है। तुम इस कदर घटिया औरत हो कि तुम्हें लोगों की प्राइवेसी भी पसंद है। दैट्स ग्रेट, यू नो व्हाट भाई। वो मुड़ा। निम्रा के वजूद पर जैसे चूंटियां रिंगने लगी। मुर्तज़ा हाउस का एक एक फर्द, पुलिस, कई अजनबी लोग, सब उसे सुन रहे थे जो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका था। आपकी प्राइवेसी या अजान की बारात वाले दिन दुनिया को दिखाने चली थी ये तो किस्मत से मोबाइल मेरे हाथ लग गया। उसने अशर की जानिब मोबाइल उछाल दिया और अशर का रंग फक हो गया उस मोबाइल को देखकर। और ये औरत जानबूझकर अपनी अंगूठी खुद छुपाकर अबीर और अजान पर इल्ज़ाम लगाने चली थी ताकि हमें तकलीफ और बेइज्जत हो, ताकि मेरे बाप को तकलीफ हो। तो तुम? वो बुरा सा मुंह बनाकर उसकी शक्ल देखने लगा। साथ भी दंग नजरों से निम्रा को देख रहा था। अशर वाली बात ने तो जैसे सबको शर्मिंदा ही कर दिया।
तुम मेरे भाई की जूती की नोक पर भी नहीं बात करती हो, वो कमाता नहीं, चोर फितरत तुम्हारी है, हम में से किसी की नहीं। वो उसके मुंह पर उसकी अंगूठी मारता बोला, एक्चुअली मैं लेडीज अंगूठी पहनता नहीं, तभी ज्यादा अरसे छुपा नहीं पाया। निम्रा ने जानबूझकर अपनी अंगूठी अबीर के कमरे में उछाल दी थी। और अब घर में एक और तमाशा ये लगता कि उससे पहले ही हैदर ने आलिया पर हाथ उठाकर सारे तमाशों का रुख पलट दिया था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात साथ आइस खड़ा हुआ। निम्रा के चेहरे से पसीना फूट फूट जा रहा था। आइस साद के पास आ गया। साद जैसे बेहद शर्मिंदा हो गया था। तुम्हारी बीवी मुझे पसंद करती है ब्रो, नॉट एज अ फैन, एज अ बेड पार्टनर। वो मुस्कुराया और उसकी तरफ आईब्रो अचका कर देखा। निम्रा की आंखें भीग गई। ये सब करते हुए उसने किसी दिन ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह जलील होगी, दूसरों को अजियत देने वाली, आज खुद लफ्ज़ों की अजियत में भस्म हो जाएगी। और ये मोहतरमा मुझे कई बार ऑफर कर चुकी है और कई बार ऐसे साइंस भी दे चुकी है कि मैं इन पर मर मिटूं, मगर क्या है ना कि मुझे तुम्हारा ये चंद रुपयों का हुस्न नहीं अच्छा लगा। वैसे मज़ेदारी की बात यह है कि एक्टर मैं हूँ, घर को स्टार प्लस तुमने बनाया हुआ था। नफरत से फुनकारता वो उसे घूरने लगा। साथ निम्रा की जानी बढ़ा और उसे ज़बरदस्ती खींचकर उसके मुंह पर कहीं थप्पड़ बिना लिहाज के जोड़ दिए। निम्रा के पास अल्फाज नहीं बचे थे। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस बच्चे से भी सख्त नफरत महसूस हो रही है। तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ। और काश मैं तुम्हारे मुंह पर इस वक्त तलाक के वो चंद बोल बोलकर अपने घर वालों के सामने सुरखरू हो पाता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी इतनी भी नहीं इस बच्चे को जन्म देकर गला दबा देना, क्योंकि ना ही मुझे तुमसे कोई उनसीयत है, ना ही तुम्हारी उस औलाद से जो इतनी शातिर औरत के वजूद में जन्म ले। आई जस्ट हेट यू निम्रा, हेट यू। वो धाड़ा और उसे दूर धकेला और हरिया ने पुलिस को इशारा किया और उसे खींचकर वहां से ले जाया गया। आयस जबकि पीछे ही निकला और उसके पीछे तीनों भी। निम्रा उन चारों को घूर रही थी खामोशी से, जबकि वो चारों भी उसे घूर रहे थे। आयस ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब मोड़ ली। तुम ये सब कैसे जानते थे? अर्शद ने उसकी जानिब देखा। मैं डैड और उसकी बातें सुन चुका था। फिर मुझे और अजान को शक था उस पर कि ये कोई अजनबी लड़की नहीं है, बदकिस्मती से हमारी ही खाला की बेटी निकली। मगर तुम मुझसे शेयर कर सकते थे सब, अजान ने मचल कर कहा। जो काम मैं खुद कर सकता था उसमें किसी की ज़रूरत नहीं थी। मैं मॉम का सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। और आहल, अजान ने कहा तो वो तीनों उसे देखने लगे। कुछ भी है, भाई है वो हमारा, वो बोला। मेरे ख्याल से उसके जख्म ठीक होते ही उसकी सर्जरी करा देनी चाहिए। उसके हाथ काफ़ी जल चुके हैं। अरियान जो काफ़ी देर से खामोश था बोला, ऐसा ही होगा, वरना मेरी बीवी मेरे बाल उतार देगी और हम भी, वो तीनों बोले, जबकि अशर शाह ने अचका गया। मैं कौन सा उसका दुश्मन हूँ, वो बोला। और मॉम, आयस को माँ की फिक्र थी। एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था, वो बहुत जल्द ठीक होंगी। और उनकी तकलीफ, उन तीनों की आंखें सुर्ख हो गई। ये सोचकर तो दिल करता निम्रा के टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में भिगो दो। वो भड़का और आयस ने हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोकी। चारों गाड़ी से निकले, एक से बढ़कर एक। हैदर, मुर्तज़ा के बेटे, जिन्हें रुक कर दुनिया लम्हा भर के लिए देखती, और वो चारों अंदर आए तो हैदर को ज़रियाब सब बता चुका था। वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। हैदर ने संजीदगी से सबको देखा। माँ के पास चल लेते हैं। आयस बिना बात के अंदर चला गया और वो सब भी अंदर आ गए। वो खामोश लेटी थी, शायद गुल में थी। मॉम, आयस आहिस्तगी से बोला। लहबा ने सूजी हुई आंखें ऊपर उठाई। आयस का दिल क्या कहीं गुम हो जाए। अपनी माँ की तकलीफ 1% भी कम नहीं कर सका था। आप ठीक हो जाएंगी। वो उसकी आंखें चूम गया। अजान लब दबा गया। अरियान दांत भींचकर अपने आंसू अंदर उतार रहा था, जबकि अशर भी खामोश खड़ा था। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो बोली। आयस फर्श पर ही बैठ गया। उसका हाथ पकड़ा। वो उल्टी लेटी हुई थी और उसकी कमर पर एक जाल था जिस पर शीट थी कि बेपर्दगी ना होती, सिर्फ उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी। हे मॉम, डोंट टेक स्ट्रेस। आप ये सब मत सोचिए। हमारा आहल, वो रो दी। वो ठीक है। अजान से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी माँ के नज़दीक आ गया। नहीं, हमें बहुत दर्द है। वो बच्चों की तरह मुंह बना गई और वो 5 मर्द अपने दिल को फटता हुआ महसूस कर रहे थे। अच्छा यार, कोई पेन किलर लगाओ। हैदर ने सुर्ख नज़रों से बेटे को देखा। मैंने दे दिया, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा, वो प्यार से बोला। उसकी आंख से बहने वाला आंसू और उसके भींचे हुए दान। मॉम, वो जेल में है, अरियान ने आगे बढ़कर बताया। लैबा ने उसकी जानिब देखा। लैबा कुछ नहीं बोली। जो आपको तकलीफ देगा उसे जान से मार देंगे हम, देखना आप, यही तकलीफ उसे भी मिलेगी, वो गुस्से से बोला। लैबा, हैदर ने उसके सर पर हाथ रखा। लैबा ने उसकी जानिब देखा और रोने लग गई। हैदर, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ कुछ। वो हिचकियाँ भरती कि उन पांचों को अपने साथ रुला रही थी। अशर ने एक और पेन किलर लगा दिया और साथ नींद का इंजेक्शन भी डाल दिया।
आयस उसका हाथ थामे बैठा था, उसके हाथ को बार बार चूमता, जबकि हैदर पीछे हट गया। कुछ ही देरी में वो सो गई। वो हटे, आयस फिर भी वहीं बैठा रहा। ये सब मेरी गलती है। हैदर सोफे पर बैठ गया। प्लीज़ डैड, कुछ गलत नहीं किया आपने, सिवाय इसके कि उसे भी मार देते। हमारी माँ को आज इतनी तकलीफ ना सहनी पड़ती। अरियान बोला कि हैदर के साथ बैठ गया। लेकिन मैंने लाइबा से ये बात छुपाई। मेरी गलती, वाकई मेरा गुनाह बन रहा है। वो आइस, अजान और अशर को देखता बोला, जो खामोश थे। डैड, हमें ट्रस्ट है आप पर। अजान भी आगे बढ़ा। आप फिक्र न करें, यह औरत अपनी टांगे तुड़वाएंगी, अशर बोला, जबकि हैदर गहरा सांस भर गया। और तुम्हें तो मेरी बात का कभी यकीन नहीं आएगा, वो आइस को देखता बोला। मेरी माँ को तकलीफ देने का सबब बने आप। कहीं ना कहीं आपसे ताल्लुक है इस बात का। इसके अलावा मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो संजीदगी से बोलकर उठ गया और बाहर निकल गया। हैदर ने उन तीनों को देखा। आप जानते हैं वो आपसे ज़्यादा मॉम के लिए हसास है। वो बाप को तसल्ली देने लगी। आहल कैसा है? हैदर खड़ा हो गया। उसे देखना है हमने भी। वो चारों आहल को देखने के लिए बाहर निकल गए, जहाँ आइस पहले से मौजूद था। वो दूध पी रहा था। इसने पहली बार उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। सॉरी यार, वक्त पर पहुंच जाता तो तुम्हें ये तकलीफ ना होती, वो आहिस्ती से बोला। लेकिन मेरा वादा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। और ये तुम्हारे हाथ। वो रुक गया। कभी दोबारा इन हाथों को तकलीफ छूकर भी नहीं गुजरेगी। उसने आहल को झुककर प्यार किया। उसकी हसासियत, अदा, जाना, माही, अबीर सभी महसूस कर रही थी और सभी जानते थे वो जितना जज्बाती था उतना ही हसास था। निम्रा को जिस तरह उसने साथ का लिहाज किए बिना ट्रीट किया था, उससे अदा तो कुछ लम्हे साकित रह गई थी। आयस के बाद अशर, अरियान और अजान ने आहल को प्यार किया। रो रो कर उसकी आंखों के डोरे सुर्खी माइल हो गए थे, जबकि हैदर ने बेटे के झुककर पेशानी चूम ली, उसके सर पर हाथ फेरा। ये काफ़ी तकलीफ देता कि वो अपने रिश्तों को तकलीफ में देख रहा था। उसकी सांसें जैसे आने जाने में इतनी तकलीफ दे रही थी कि वो ज़िंदगी में पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। आलिया को निम्रा की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। हैदर तो उसे जिंदा गाड़ देगा। ये उसी का मशवरा था जो उसने उसे दिया था कि वो ख़त्म कर दे, सब जलाकर राख कर दे लाइबा को। उसके पास जो नकद रकम या ज़रूरी सामान था वो हैदर और उसके बेटों को खौफ से लेकर उस घर से भाग खड़ी हुई। लेकिन हर वक्त चालबाजी कामयाब नहीं होनी थी। वो उसी रात वहां से भाग उठी, लेकिन दिल में कहीं दूर तक लाइबा की अजियत को महसूस करके चैन भर गया था। उसके लबों की मुस्कान ही नहीं जा रही थी। वो स्याह रात में रोड पर निकल आई। उसे बस अड्डे तक जाना था, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे थे। वो तेजी से रोड क्रॉस करने लगी थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी दूर से ही आई और उसको टकराती बेदर्दी से कुचलते वहां से फरार हो गई। आलिया एकदम उछली और रोड पर दूर जाकर पड़ी। उसके सर की हड्डी टूट गई थी, यहाँ तक कि उसके सर से निकलने वाले खून ने रोड पर खून का सैलाब सल बना दिया था। उसके हाथ पांव टूट पड़े थे, जबकि मुंह पर खाक थी। वो अपनी आई में मर गई थी। आखिरी चंद सांसें तकलीफ से लेते उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। जबकि दूसरी तरफ जेल में निम्रा के लिए रहना, वहां बैठना निहायत मुश्किल था। वहां की औरतें, वहां की गर्मी, मच्छर, गंदगी, औरतों की एक दूसरे के साथ मारपीट, वो सब कर तो आई थी, लेकिन उसकी चालाकियां और चालबाजियां यहाँ काम आने वाली नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था वो फंस चुकी थी। ए उठ, चल तेरी बारी आ गई, रिमांड के ऑर्डर्स हैं तेरे, एक कांस्टेबल बोली। निम्रा का रंग फक हो गया था, जबकि वहां सब औरतें हंसने लगी। रिमांड क्यों? वो हकला गई। ये तो तुझे किसी पर तेजाब फेंकने से पहले सोचना चाहिए था कि तू पंगा किससे ले रही है, हैदर साहब की बीवी से। तू जानती भी है हैदर साहब तुझे खड़े खड़े जहर के टीके भी लगवा सकते हैं। शुक्र मना, डंडों पर राजी हैं वो फिलहाल, वरना उनके लाए गए मुजरमों पर तो सख्ती ही अलग होती। अब चल। वो उसे खींचकर बाहर निकल गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे महसूस हुआ कि उस बच्चे को वह यहाँ इस्तेमाल कर सकती थी, जिस बच्चे में ना उसे दिलचस्पी थी और ना उसकी हरकत की वजह से साद को भी नफरत थी। वो बोली। कांस्टेबल ने उसकी शक्ल देखी। बीबी, तेरे साथ क्या करना है? हमें हुक्म आया, अब तू प्रेग्नेंट है या कुछ भी, हम नहीं जानते। वो सफाकियत से बोली। नहीं, मेरा बच्चा मर जाएगा, वो गिड़गिड़ाई, जबकि कांस्टेबल को उसके झूठे आंसू धोखे में डाल गए और उसने अपने अफसर से बात की तो उसने निम्रा को बुलाया। निम्रा डर भी रही थी और अपनी जान भी बचाना चाहती थी। वो चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर उसने फ़ोन उठाकर किसी से बात की। जी ठीक है, ऑर्डर्स तो तुम्हारी रिमांड लेने के हैं, जिसमें कोई तरमीम नहीं, कोई भी नरमी नहीं। अब सवाल यह है कि हम तुम्हारी मदद किस तरह कर सकते हैं। रिमांड रूम में ले जाकर इसकी कुछ तस्वीरें लो और आगे भेज दो। बच्चा जब तक नहीं होता रिमांड मत लेना, उस औरत ने कहा। निम्रा ने शातराना मुस्कुराहट से उसे देखा और उसके कदमों में बैठकर शुक्रिया अदा करने लगी। कांस्टेबल उसे ले गए। फौरी तस्वीरें बनी और वो मुस्कुराती हुई वहां से निकली तो अपने जुर्म की शिद्दत उसके दिल में कम हो गई। अब वो खौफजदा नहीं थी, वो अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकती थी। तभी मुस्कुराकर वो दोबारा अपनी सेल में चली गई। ए तू पहली है जो चीखी चिल्लाती
दर्द से कराहती हुई नहीं अपने दांत निकालती आई है। उनमें से एक औरत बोली। निम्रा ने सर झटका। वो जवाब नहीं देना चाहती थी। अपने आप को बचा तो लिया था, लेकिन ये अजियत कम नहीं थी जो वो सह रही थी, क्योंकि साथ के साथ रहते हर आसाइश की आदत हो चुकी थी। आंख बंद करके खोलने पर ही हर चीज़ मुयस्सर आ जाती थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।